वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसानाला। जैसा कि मैंने कल डायरेक्ट टेस्ट के लिए वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने कंटेंट को बताया कि फर्स्ट ईयर इंटर में कौन से होते हैं मैथमेटिक्स के और इम्पॉर्टेंट कौन से हैं वो भी। अब हम डिटेल में तो नहीं कर सकते मगर हम ओवरव्यू कर सकते हैं चैप्टर्स को। अब मैंने कहा था कि मैं कल अपलोड कर दूंगा एक और वीडियो भी, मगर उस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि रात को फिर लाइट नहीं थी बारिश की वजह से। आज भी यही लाइट का ही मसला था, तो इस वजह से मैंने दोबारा इस पर ही मुझे वीडियो बनानी। अब मैंने मुश्किल से इस पर, क्योंकि स्लाइड्स में मैथमेटिक्स लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैंने इसमें अरेंज किया है और इसके अलावा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं बोर्ड पे कर देता मगर उसका मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 हमारा है फर्स्ट ईयर में सेट्स। तो सेट्स में हमारे पास चीज़ें हैं। सेट डिफिनीशन क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ टीचर्स, तो टीचर्स तो बहुत सारे इंग्लिश के मैथ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स से होते हैं, इस वजह से ये जो है हमारा सेट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट लास्ट वाला देखें 1 3 4 3, इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो देख नंबर्स तो हमारे पास हैं कि नेचुरल नंबर से 1 से लेके 5 तक, मगर इसमें भले 2 ना हो हम फिर भी हमारे पास नंबर्स हैं, मगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि 3 दो बार आया है, 4 दो बार, कोई भी एक नंबर अगर 2 बार आएगा तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे, कलेक्शन तो होगी, वो सेट नहीं होगा। जब मैंने एग्जाम्पल लिखा है जहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन क्लास फर्स्ट ईयर या क्लास इंटर, किसी की स्पेशलाइजेशन हो, कहाँ पे हम कैटेगरी करें किसी चीज़ को, फिर हमारा वो सेट बनता है। या मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ बॉयज़ या स्टूडेंट्स इन क्लास या क्रेश प्रोग्राम कह लें, कोई भी हो सकता है। तो आप आगे स्पेसिफिकेशन दे दें, या हमने ऐसे लिखा है कलेक्शन ऑफ टीचर्स। टीचर्स को मैं मैथमेटिक्स टीचर कहूँगा, कितने भी होंगे मगर वो मैथ के हैं, तो वो हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो सेट को जब हम वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कहते हैं तो इस वजह से कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन तो मोस्टली सबको आती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। अब मैंने 2 सेट लिखे हैं, उनकी यूनियन क्या होगी, हम मिला के लिखते हैं, यानी दोनों के, मगर क्योंकि ये सेट है तो सेट की वजह से क्या होना चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इस वजह से हमने 1 2 3 4 लिखा है। सिमिलरली इंटरसेक्शन क्या होगी, इंटरसेक्शन हम कहते हैं दोनों में जो एक जैसे हों, और 2 और 3 अब दोनों में है, तो इस वजह से 2 3 इंटरसेक्शन आएगी। ए माइनस बी हम कैसे करते हैं, ए में से बी के निकाल लेते हैं, जो ए के बचते हैं हम वो लिखेंगे। अगर बी माइनस ए करना है, जो बी में बचते हैं हम वो लिख लेते हैं, वो अभी आपके पास 4 आ जाता। फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ए लेते हैं और यू लेते हैं। यू हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट उसे कहते हैं जो सब सेट का सुपर सेट हो। अब सुपर सेट क्या होता है, इस वजह से हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम ये भी जो भी कहेंगे, जो भी हम सेट लेते हैं ना, ए बी सी, वो सारे सब सेट्स होते हैं इसके, तो वो कैसे होंगे वो भी हम देख लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, हमने डिफरेंस पढ़ा है, तो यू में से जिस सेट को हम निकालेंगे उस सेट का वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ आता है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ हमारा यूनियन और कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के टर्म्स में होता है, तो हम लिखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये 2 फॉर्म है इसके। अब मुझे वहाँ पे यही मसला आ रहा था कि लिखने में मैं कैसे लिखूँ, फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने अपने बोर्ड पर लिख के फिर पिक्चर अपलोड कर दी, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और मैं ये चीज़ बता भी दूँ। इसके अलावा हमारे पास है सबसेट और सुपरसेट की डेफिनेशन। सबसेट कहते हैं कि अ सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सेट को हम बी का सबसेट कब कहेंगे, जब हमारे पास क्या हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। यहाँ पे कुछ टाइपिंग हो गई है, मैं बता देना क्या टाइपिंग मिस्टेक है। फिर पहला सी है, ठीक है। फिर हम कहते हैं अगर ए बी का सबसेट होता है ना, फिर हम बी ए का कहलाता है सुपर सेट, ठीक है। तो एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक क्लास लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेते हैं, तो कोई भी क्लास अगर में होगा तो वो यूनिवर्सिटी में होगा, इस वजह से वो क्लास हमारा यूनिवर्सिटी का सबसेट है, और जो यूनिवर्सिटी होगी वो हमारे क्लास का सबसेट होगा। और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा कि सारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, और जो क्लास का मतलब क्या होगा कि जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। सिमिलरली आपके पास आगे डेफिनेशन आती है कि अगर आपके पास एक किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं तो हम उसको नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखते हैं, यानी एन ऑफ ए लिखते हैं, इज इक्वल 3, जैसे मैंने लिखा है क्योंकि वहाँ ए बी सी है। फिर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर एन। तो 2 की पावर एन हमने फार्मूला लिखा है, अगर एन एलिमेंट्स है सेट में तो 2 की पावर उतना आ जाएगा, अगर 3 है तो 2 पावर 3 यानी 8। यहाँ पे ये 1 मिस्टेक से आ गया जो फार्मूला फॉर द फाइंडिंग नंबर ऑफ, तो ये मिस्टेक से आ गया, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। फिर पावर सेट क्या होता है, देखिए पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस। अब हम सेट बनाते हैं यानी सब सबसेट का। हमने अगर किसी ए बी सी का सबसेट जो निकालते हैं ना, हम वो तरीका निकालने का होता है, मगर उसमें टाइम लग जाता है। इस वजह से जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। तो इस वजह से नीचे हमने लिखा है कि पावर सेट के लिए भी वही फार्मूला है जो हमने सबसेट के लिए लिखा है, इस वजह से एन ऑफ पी ऑफ ए भी आपका 8 ही होगा। फिर हम कहते हैं कि अगर आपके पास ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन
ए यूनियन बी क्या आ जाएगी, आपकी बी आती है। अब मेरे पास मसला ये आ रहा था कि मैं इसमें इंटरसेक्ट मेरे पास जो मोबाइल में सिंबल यूनियन इंटरसेक्शन नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने नाम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन सिंबल लिख लें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी दोनों की इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट आ जाती है और जो यूनियन आती है वो बड़ा सेट आ जाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब जो बी होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा या उसके बराबर भी होगा। दोनों केस में क्या होगा, स्मॉलर हो या ए अगर बी से स्मॉलर कहें या इक्वल हो, दोनों केस में क्या होगा, यूनियन आपकी बी आएगी और इंटरसेक्शन आपकी ए आएगी। क्योंकि हम ये कहें जो स्मॉलर सेट होता है वो इंटरसेक्शन आ जाती है, जो ग्रेटर सेट होता है हम उसको यूनियन आ जाती है वो। और स्मॉलर ग्रेटर हम सेट नोटेशन में सेट और सबसेट कहते हैं, या सबसेट और सुपर सेट कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। और यहाँ पे भी यही मसला था कि मैं कैसे सिंबल्स लिखूँ, तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं ऐसे पिक्चर्स कर सकता हूँ। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की लिखी है मैंने, इंटरसेक्शन की लिखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आपको मैं ये सेंड भी कर सकता हूँ या मैं लिंक शेयर कर दूँगा इसी वीडियो की कमेंट में, ताकि जिनको एक्सेस करनी है ये पावर पॉइंट एक्सेस कर सकता है या कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी चैप्टर 1 हमने एंड कर दिया, क्योंकि इतना ही था जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि हम कर सकते हैं। बाकी हाँ ठीक है, आप फाइनाइट सेट की डेफिनेशन, इसके अलावा इक्वल सेट की डेफिनेशन, इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन वो कर सकते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल होगी, फर्स्ट ईयर की बुक में अवेलेबल है। तो जो चीज़ें मुझे लगी कि हम कर सकते हैं वो ये हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि z इज इक्वल a प्लस आयोटा बी फॉर्म में होता है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 + 5 आयोटा, फिर a प्लस आयोटा बी के उसको हम लिख सकते हैं a कामा b, यानी ऑर्डर पेयर में, यानी ब्रैकेट है, जब हम स्मॉलर ब्रैकेट यूज़ करें और कामा दे तो वो हमारा ऑर्डर पेयर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अच्छा इसमें जो पहला पार्ट होता है वो रियल होता है, दूसरा इमेजनरी हम इसे कहते हैं, आयोटा वाला। ठीक है, तो रियल को रियल के साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने फार्मूला लिखा है ए बी क्रॉस सी डी, यानी मल्टीप्लाई सी डी, तो ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। इसके लिए मैंने ये डिटेलिंग में लिखा भी है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी है और एग्जैक्ट आंसर भी लिखा है, -16,2 आएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप अपने लिए ट्राई करें ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए इस फार्मूले की। सिमिलरली आपके पास डिवीजन का फार्मूला होता है ए प्लस आयोटा बी। अब मैंने यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी लिखा है, डिवाइड बाई सी प्लस डी लिखें या डिवीजन की सिंपल लें, बात एक ही होती है। यहाँ पे इन्होंने ए प्लस आयोटा बी में मेरे नेट से मैंने निकालना पड़ा, क्योंकि लिखना वही मसला था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने ये प्रूफ भी किया है, हमने फार्मूला लिखना था एक्चुअल में, ये इन्होंने प्रूफ किया है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे ए प्लस ए कामा बी डिवाइड बाय सी कामा डी लिख के इक्वल टू बाकी लिखें ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कामा देके बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि जिसमें आयोटा होती है ना, हम ऑर्डर पेयर में बाद में लिखते हैं, ये याद रहे। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हम आयोटा वाला नेक्स्ट में लिखते हैं, ना कि पहले टर्म में। सिमिलरली आपके पास मॉड्यूलस कैसे निकलता है इसका, तो z इज इक्वल आयोटा बी। ठीक है, और मॉड्यूलस हम इसका कैसे निकालेंगे कि हम दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट का, ना कि आयोटा का, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेडिकल लेंगे। अब यहाँ पे मसला यही था कि रेडिकल पूरा नहीं आ सका, क्योंकि सिंबल हमारे पास कैलकुलेटर में और मोबाइल में जो टाइपिंग में आपके पास सिंबल ऐसी आती हैं, वरना हम रेडिकल जो देंगे वो पूरे पे देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर भी मुझे यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में नहीं यूज़ कर पाया। हमारे पास जो कॉन्जुगेट है उसके लिए हम क्या करते हैं, आयोटा वाले की साइन चेंज करते हैं। तो जैसे अगर z बराबर a प्लस आयोटा बी था, तो इसको हम z बार लिखेंगे। अब बार हमें पता है कैसे, z के ऊपर हम लाइन लगाएंगे माइनस की तरह जैसे होती है। ठीक है, तो z बार इज इक्वल a माइनस आयोटा बी आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है एडिट इन्वर्स और मल्टीपल इन्वर्स का। एडिट इन्वर्स में सिंपली हम क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है तो हम -a कामा -b लिखेंगे। अब आयोटा दोनों के साथ देनी है, मगर सिर्फ हमें सिंबल आयोटा वाले की नहीं, दोनों की चेंज करनी है। कॉन्जुगेट में हम एक की करते हैं, यहाँ पे दोनों की करेंगे। और क्या होगा हमारे पास, अगर a कामा b लिखा हो तो हम -a कामा -b लिखते हैं, अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना चाहें। सिमिलरली मल्टीपल इन्वर्स मैंने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कामा देंगे, फिर -b डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आयोटा नहीं दी, अब सेकंड वाले में आयोटा होगी, इस वजह से हमने नहीं दी, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमने लिखा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिंक मतलब रखी हैं यहाँ पे, तो क्योंकि मैं इस पावर पॉइंट की लिंक शेयर करूँगा तो ऑब्वियस आके आपको वो फाइल मिल जाएगी, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या कर सकती हैं। कि आपके पास जो फर्स्ट है वो सेट के लिए है, और जो यहाँ चैप्टर 5 लिखा है उसका मतलब हमारी फर्स्ट ईयर में वो है, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इस वजह से हम कोशिश ये करेंगे जब भी हम
कोई करेंगे तो इसके लिए टॉपिक कोई भी हो जाएगी हमारी, उसके लिए मैं लिंक कोशिश करूँगा कि आपको शेयर कर दूँगा। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अगर या तो वो मैं पावर पॉइंट में कंटिन्यू करूँगा या फिर बोर्ड पे, अब डिपेंड करता है कि लाइट का क्या इशू है या कुछ भी। तो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी बनाएंगे, क्योंकि दिन थोड़े हैं और मुझे काम आपको भी करना है और प्रैक्टिस करनी है। मुझे भी आपके लिए टेंशन है कि आप कितना कवर करेंगे, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप मोस्टली तो आप तैयारी कर चुके हैं, मगर आपको एक वे चाहिए या हर चैप्टर का को सिंपल चाहिए, ट्रिक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं कुछ वीडियोज़ रख दूँ ताकि हम इंटरमीडिएट तक मैथ तक पहुँचे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।